आप सभी ने देखा संत रामपाल जी महाराज द्वारा कराई गई दहेज मुक्त 2 शादियाँ, और अभी जो कुछ विधि और है वो संपन्न करेंगे। अभी जो मेन कार्यकर्ता है वो दे रहे हैं उनको जीने की राह पुस्तक भेंट करते हुए। आप सभी देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा कितना अच्छा समाज कल्याण का कार्य किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही अच्छा समाज कल्याण कार्य कर रहे हैं, दहेज मुक्त शादियाँ करवा रहे हैं। आज गरीब बेटियों की दहेज मुक्त शादियाँ होना बहुत अच्छी बात है, और ऐसा सभी लोग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की फॉलोअर्स है जो, वो सभी ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही शादियाँ करते हैं। आप देख सकते हैं दोनों जोड़े स्टेज से उतरते हुए। घेरूंगे ये देखिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में एक अच्छी परंपरा। ये ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज की जो किताबें हैं ये भेंट करते हैं जगत को भी और भगत को भी। जो भी इनके कार्यक्रम में जो जिन्होंने सहयोग दिया उनको एक एक देखो जीने की राह बुक, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। आज सोशल मीडिया में इस किताब की चर्चा चल रही है, तो ये किताब ये भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने पहले जो ये जोड़ा जिसकी शादी थी उनको भी ये बुक भेंट की थी, तो ये देखने को मिल सकता है। ये सदस्य जो डॉक्टर की टीम आई हुई है जहाँ पर ये इन्होंने रक्तदान दिया था, वो टीम आई हुई है, उनको एक जीने की राह बुक भेंट करते हुए। एक मिनट थोड़ी आप सब पवित्र रूहां दे दर्शन करने का मौका मिला। ब्लड डोनेशन कैंप दे राही ਅਸੀਂ एक टीम ਇੱਥੇ उपस्थित है। छोटे अगे प्यारियां रूहां ने जो खूनदान करके एक यादगार मौका बनाया, उसका सेहरा थोड़े गुरु जी के विचारों से जाता है। सारा गुरु जी के विचारों से तुसी चलने वाले सच्चे भगतों, और साड़ी खुशकिस्मती है कि आज थोड़े अगे पवित्र रूहां के सानू दर्शन करने को मिले, और ये जो मौका सानू मिला ये गुरकीत जैद जी जो सारे बड़े अच्छे मित्र ने और बहुत अच्छे रूह है परमात्मा की, जो रेगुलर ब्लड डोनेशन करते हैं, उन्होंने राही मिले। मैं दस देना चाहता साथ संगत जो तुसी आज खूनदान किया है, ये खूनदान उन्होंने बच्चों ने इकट्ठा किया गया है। एक थैलेसीमिया बीमारी होती है बच्चों के जिन्होंने हर 15 दिन बाद ब्लड की लोड़ पैती है। जेकर उन्होंने खून ना मिले तो उन्होंने डेथ हो सकती है। इन्होंने जो है चंगा उपराला किया तुसी लोगों ने रल के, थोड़े गुरु ने प्रेरणा सदके तुसी अच्छा काम जो किया है। असी टीम यंग ब्लड क्लब नतमस्तक है थोड़े संगत के अगे, और एक छोटा जा उपराला कर रहे हैं थैंक्स करने का। हालांकि यह सूरज को दीवा दिखाने के बराबर है। मैं अपने साथी लक्ष्मण दास जी को कहांगा भी गुरकीत जी के रूप के थोनू सारिਆਂ ਨੂੰ धन्यवाद करें। सतगुरुदेव की, सतगुरुदेव की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। आप सब साथ संगत का दिलों नतमस्तक हो गए, धन्यवाद। ये आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को, उनके आज कार्यक्रम को देखकर ये एक छोटी सी भेंट, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने दी इनको एक जीने की राह। मतलब एक किताब है जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है, जीने की राह। ये बुक आपको सोशल मीडिया में भी और संत रामपाल जी महाराज के चैनलों पर, जो कि एक नंबर पर आपको एक SMS करने के द्वारा बिल्कुल फ्री में आपको दी जाएगी। ये किताब की चर्चा आप सोशल मीडिया और पूरे समाज में इसकी चर्चा है, और आजकल आप न्यूज़ चैनलों पे भी देखेंगे ये आपको किताब फ्री में मिलती है। और ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इनको भेंट किया है।
आज आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का यहाँ हरियाणा के अंदर डब्बावाड़ी में एक ब्लड डोनेशन कैंप था और उसके अंदर आपको देखे थे कि भाई 206 यूनिट ब्लड जो कि बिल्कुल साफ सुथरा ये बता रहे हैं बगैर नशे के ये भक्तों ने दिया था। मतलब संत रामपाल जी महाराज के से नशे तो करते नहीं है। तो और ये देशमुख जो शादी हुई है ये लड़का और ये लड़की, अब इन्हीं से हम इनके विचार पूछेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने जो इनकी शादी हुई है संत रामपाल जी महाराज के उपलक्ष्य में, उसके बारे में इनके विचार पूछेंगे कि इसको कैसे लगा। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो आज आपकी देशमुख की शादी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम तो यही बोलना चाहेंगे जी भी ऐसे ही शादी होनी चाहिए, ये बहुत बढ़िया है जी। हम तो इस शादी से खुश हैं जी। आपसे हमने पहले भी पूछा था, अभी आप आज पहले जब आपकी शादी थी थोड़ी देर पहले आप एक जूता घर में सेवा कर रहे थे और आपके दिमाग पर बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि आज आपकी शादी है। और हमने देखा है कि जब शादी होती है समाज के अंदर तो वो काफ़ी परेशान से नज़र आते हैं और बाजा दौड़ी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आकर ये एक जो मंडप जो संत रामपाल जी महाराज का ये जो स्टेज बना हुआ है इस पर आकर बैठ गए और आपकी वो 16 मिनट में रमैनी से शादी हो गई। तो ऐसा देखकर एक समाज में अच्छा मैसेज गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भी आपके कैसे विचार ये बदले गए, आज विचार आपके ऐसे बने हैं? सबसे पहले तो बात ये है जी भी सबको भी इंसान को गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाने के बाद जो गुरु के नियम बताते हैं गुरुजी तो उन पे अमल करना चाहिए जी। गुरुजी बोलते हैं जी भी कोई अडंबर नहीं करने हैं, सिंपल तरीके से शादी होनी चाहिए जैसे जी मेरी हुई है। मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जीने की राह किताब लीजिए और इसको पढ़िए और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। अच्छा सर, आपके साथ कितने लोग आए हैं यहाँ पर आज शादी के अंदर? शादी के अंदर बहुत हमारा सभी परिवार आया जी हमारा, और वो सभी परिवार ऐसे सोचता है भी डीजे ले आते ऐसे करते वैसे करते, हमने कुछ नहीं किया जी, सिंपल तरीके से शादी की है जी हमने। तो एक समाज में एक संघर्ष भी रहा होगा आपका, और इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो संघर्ष आपने किया है, एक सच्चाई पर चलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो जो संघर्ष आपने किया है इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? संघर्ष के लिए तो ऐसे है जी, जैसे मेरी बात सुनो भी आप सबके घर में टेलीविजन है जी, टीवी पे परमात्मा का सत्संग चलता है और सत्संग सुनो उसके बाद सब मालूम पड़ जाएगा जी, अपने आप मालूम पड़ जाता है। तो आपका नाम क्या सर? नाम सोनू दास है जी। कहाँ से आए हो? गांव जोतावाली है जी। तो एक अच्छा मैसेज समाज में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने जो दिया है उसके लिए हम इनका धन्यवाद भी करते हैं। और ये है बहन जिसकी शादी थी। नमस्कार बहन जी। बहन जी, आज आपकी शादी थी तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे समाज में? समाज में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी समाज में लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, माता पिताओं को, कि संत रामपाल जी महाराज में शरण में आए और अपनी बेटियों की शादी दहेज मुक्त शादी करें। अच्छा, आपके साथ आपके पिताजी और माताजी आए हुए हैं? पिताजी कहाँ पर हैं? ये आपके पिताजी हैं। नमस्कार सर। आज आपके बेटे ने बहुत अच्छी एक मिसाल कायम की है संत रामपाल जी महाराज के उपलक्ष्य में, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? ये बोल रही है हर बेटी एक ऐसा काम करे तो अपने बाप से एक बोझ हट जाता है, तो इसके बारे में क्या कहोगे अपने बेटे के लिए और संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना? आपके पिताजी नहीं बोल पा रहे हैं, आप बताइए क्या कहना चाहोगे? मैं यही चाहती हूँ कि समाज में हर एक लड़की यही चाहे कि उसकी शादी दहेज मुक्त हो, क्योंकि उसके बाप पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है जब वो दहेज लेके जाती है और उसके पिता दहेज कर्जा अपना उतार नहीं पाते, बहुत मुश्किल होती है उनको। इसलिए मैं एक लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी शादी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके दहेज मुक्त करवाएं। तो ये थे लड़की के विचार। अभी हम जो दूसरी फैमिली है, मतलब दूसरे जो परिवार है उन्हीं से मिलेंगे। तो नमस्कार आंटी। हाँ नमस्कार। आपके क्या लगते हैं ये? मेरे राकेश को पिताजी मेरा सागी भतीजो है। अच्छा, आज आपने एक ऐसी शादी देखी है हाँ। जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। कौन देखी? ओ मेरा पोतो है राकेश। तो आज से पहले समाज धीरे धीरे आप बिगड़ता ही जा रहा था, हाँ। तो इसके लिए आज क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? मैं कौन भाई भला है, अच्छा काम होया है, सुना है, हाँ? मैं दिल खुशी है। आपको बहुत खुशी है? दिल बहुत खुशी है दिल। तो आज बुजुर्ग का आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज के बच्चे बूढ़े सभी खुश हैं ऐसी शादी से जो कि एक दहेज रहित है। नमस्कार सर।
सर क्या नाम है आपका? राकेश दास। राकेश जी, आज आपकी शादी थी और आपकी फैमिली वाले बहुत खुश हैं इस शादी से, तो क्या कहना चाहोगे समाज को? समाज को ये कहना चाहूँगा जी, आज ये जो डीजे करते हुए आडंबर करते हुए फिजूल खर्चा है। सिंपल शादी लाखों रुपए खर्च होने से बचते हैं शादी में, और शादी वही होती है, शादी ये होती है जी, ये पवित्र बंधन में बंधना होता है। मालिक के चरणों में बंधो और अपना जीवन सफल कराओ जी। कितने आपके रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं? मेरी सारी फैमिली आई हुई जी यहाँ पर। तो फैमिली सारी खुश है आपकी? हाँ जी, खुश है जी। आपके दोस्त खुश है जी। आगे का जीवन के बारे में क्या कहना चाहते हो? कैसे जीवन व्यतीत करोगे? बोल रहे हैं आजकल जैसे दहेज नहीं देते तो लड़के वाले लड़की वालों को खुश नहीं रख पाते, क्योंकि वो कोई न कोई कमेंट कर देती है समाज। नहीं, कमेंट तो तब करेंगे तब इस ज्ञान के तत्व अभाव से पता चल जाएगा। तो दहेज क्या चीज़ है, इस चीज़ का पता चल जाएगी तो दहेज अपने आप ही नहीं देंगे जी। अच्छा, मतलब संतराम जी का ज्ञान ही ऐसा है कि उसके बाद मतलब कोई लड़का किसी लड़की को तंग नहीं करता, ये तो हमने देखा है। लेकिन आपके मुख से ये विचार सुनने का दिल कर रहा था, इसलिए बहुत अच्छा लगा आपका। माता, क्या मैसेज देना चाहोगे आप बुजुर्गों को? मैं खुशी, मेरा कालजा ठंडा, पोता का फेरा हो गया, कुछ ही कौन का की आराम शू रहेंगा, आराम शू काम करांगा, दिल राजी हो गया। और सत्संग सुनिया करोगा? अच्छा, मेरे समय शास्त्र दूर है, नौर का सारा है, मौके की आईडी उनको मैं आऊँगी। अच्छा, घर पर सत्संग सुनते हैं? हाँ जी, घर पर। आपकी जो घरवाली है वो भी चली गई है? हाँ जी। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ आई हुई हैं जो कि आज शादी के अंदर आई थी, तो इनसे पूछते हैं कि आज ये शादी के अंदर आके इनको कैसा अनुभव हो रहा है। नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। बहन जी, आज शादी में आई हो, कोई रौनकें भी देखने को नहीं मिले, एक सत्संग सुनने को मिला यहाँ, कोई रसगुल्ले, गुलाब जामुन, चमचम या फिर कोई डीजे नहीं मिला, और ना ही आपकी कोई सहेली श्रृंगारने को मिली, तो ऐसी शादी में कैसा लगा आपको? जी हाँ जी, आप सही क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे कि आजकल शादियाँ होती है वो धमाके से, बैंड बाजे से और ऐसे होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज सिंपल वे से शादी करवाते हैं, जिससे कि वो दहेज मुक्त भारत का निर्माण करा रहे हैं। तो यह शादी बिना दहेज के भी हो रही है। तो सर मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ हर एक लड़की का सपना होता है कि उनकी रमैनी मतलब कि शादी दहेज के बिना हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और न ही सर आप कह रहे हो बिना बैंड बाजे की शादी में आके कैसा लग रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे सत्संग सुनने को मिला, तो सत्संग से हमें ज्ञान भी होता है, और बैंड बाजे से हमें क्या मिलता है, सर दर्द मिलता है, तो वो मैं कभी नहीं लेना चाहती। और सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी सिस्टर की मैरिज हुई है यहाँ पे, बिना दहेज की हुई है, और जो मेरे जीजू हैं वो भी मुझे पता है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में है, तो वो नशे से कोसों दूर है। तो इसी तरह संत रामपाल जी महाराज एक नशे से मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं, और वो दहेज मुक्त समाज का निर्माण तो कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी सुना है संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो इस प्रचार को आगे बढ़ाते हैं। आप कैसे इस समाज को मतलब कि ये मैसेज कैसे देते हो, कैसे प्रचार बढ़ाते हो संत रामपाल जी महाराज का, ये जो बेड़ा संत रामपाल जी महाराज ने उठाया उसका? जी, संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं, वो शास्त्रों के आधार पे भक्ति देते हैं, जैसे कि कुरान शरीफ, बाइबल, गीता, वेद, पुराण हमने सुना था ऐसा कि ये होते हैं, लेकिन हमें दिखाया कभी किसी ने नहीं। पंडित मौला कह देते थे कि ये है वो है, इसमें ये लिखा है, पर संत रामपाल जी महाराज ने हमें विद प्रूफ दिखा दिया है कि यहाँ पे ये लिखा गया है। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक ज्ञान गंगा पुस्तक का निर्माण कर रखा है, ज्ञान गंगा पुस्तक प्रकाशित कर रखी है, तो आप ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़कर देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज कौन सा ज्ञान सुनाते हैं। नमस्कार बहन जी। सत साहिब। बहन जी, आज यहाँ पर एक शादी थी, दहेज मुक्त शादी, और आपको कैसा लगा यहाँ देखकर? हमारे को बहुत अच्छा लगा। सिंपल तरीके से शादी हो रही है, नहीं दहेज लेना, नहीं देना, नहीं बैंड बाजा, कुछ भी नहीं है, और अच्छे तरीके से हो रही है। तो आपको नहीं लगा ऐसा भी हमने बैंड बाजा देखना था, ये डीजे देखना था, ये ऐसा नहीं? नहीं, हमें तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, किसी को बस तभी अच्छा नहीं लगता है, और सिंपल तरीके से हमारे गवर्नमेंट बहुत अच्छी लगती है। एक बेटियां बोझ मानी जाती है अपने पेरेंट्स पर, समाज मानता है, तो एक आज बोझ मुक्त हो गए, जैसे इनके पेरेंट्स जो जिस लड़की के पिताजी थे वो बोझ मुक्त हो गए, भी इन पर कोई बोझ नहीं रहा, तो क्या मैसेज हो गए उन पेरेंट्स को जिनकी लड़की हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि सिंपल तरीके से शादी करो, नहीं किसी को दहेज लेना, ना कोई बस समाज सभी देखें। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि सिंपल तरीके से शादी करवाओ, और नहीं किसी को देना, ना कोई बात।
तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जो कि लड़कियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, ये भी इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रही हैं। भी ये बहुत अच्छी बात है। अपने पेरेंट्स पे जो बोझ होता है वो लड़कियाँ नहीं होती, लेकिन इसको एक समाज की कुरीतियों के हिसाब से बना लिया जाता है। तो ये देश रूपी जो राक्षस है इसको जड़ से ख़त्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। नमस्कार बेटा, आज आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज की देशमुख शादी में आई हो, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत बढ़िया लगता है हमारे को। बहुत ऐसी शादी देखी आपने कभी पहले? नहीं देखी, पहली बार आए हो? नहीं देखी, परमात्मा में पहला बार करवाया है। आप कहाँ से आए हो? आप मानटीवी से आया जी। तो आप मानते हो समाज में ऐसी कुरीतियां धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी जरूर, इसमें आवे नहीं कोई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आवे नहीं, जिसको बहुत बढ़िया सुहाव लगा है। ये मैं नामदान ले परमात्मा के नाम पर। आप क्या कहना चाहते हो? मैं खारा खड़ा आया, तो मैं सत्संग सुनना आया। सत्संग बहुत बढ़िया लगी है, बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया रमणी होगी, बहुत खुशी हुई है। तो आपने कभी देखी है पहले शादी ऐसी? पहली बार ही है जी, पहली बार ही देखी है। आगे सोच रहे हो समाज में ऐसा होना चाहिए? दो आपका जुआ का देखा मैं तो आप हटे ही करूँ चाहवा। तो बहुत अच्छे विचार संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन है वो जो जगत के लोग यहाँ पर आते हैं उन पे देखने को मिल रहे हैं। तो हम आपको और दिखाते हैं। नमस्कार, सच्चाई। आपने जो आज देशमुख शादी देखी है, कैसा लग रहा है आपको देखकर? जी तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ऐसी शादी होनी चाहिए? यहाँ होनी चाहिए ऐसी शादी। तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं भगत समाज को ये कहना चाहती हूँ कि देशमुख शादी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियों को कैसे पेट में भ्रूण हत्या की जाती है और उसे देश के लिए उसे तड़पा कर मारा जाता है। और उनसे यही कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने जो यह नीति अपनाई है उसे बहुत ही अच्छा था। राम माता राम राम। कभी देखी थी ऐसी शादी? इसी शादी कभी बचपन में कभी देखी? क्यों देखी? पहली बार देखने आ रहे हो? लड़ाई दंगा देखा शादियाँ इसे शादी में लड़ाई दंगा देखा। तो आज जो शादी देखी आपने, ऐसी शादी आपको पसंद आती है? ऐसी शादी होनी चाहिए? बहुत पसंद आया। तो क्या कहना चाहोगे आप? अब ऐसी शादी सारा ही कर लिया। अच्छा, बच्चों को ये मैसेज दोगे भी हाँ ऐसी शादी करनी चाहिए? ऐसी शादी करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज के बारे में को भी भगवान आ रहे हैं, तो ये भगवान भी मानते हैं। नमस्कार सर, सत साहब जी। सर, जो आज देशमुख शादी हुई है यहाँ पर, एक अच्छा मैसेज जो समाज को मिला है, इसके बारे में क्या कहोगे? देखो जी, पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, ना नेला और ना देना, ऐसी शादियाँ मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है, नंबर एक। तो दूसरी बात यह है कि कोई भी गरीब परिवार इस तरीके से सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आकर शादी करे तो न तो लड़की का ससुराल वाला दुख होगा और नई लड़की के पीर वाले दुखी होंगे। समाज को ये शिक्षा तो परमात्मा ने दे रखी है कि अब समाज जागृत हो चुका है, पढ़े लिखे हो चुके हैं, सभी लोग किताबें देख के पढ़ें और परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करके ऐसी शादियां करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। सत साहिब जी, कितना प्रफुल्लित हो रहा है ये जो आपका प्रचार है, कितना प्रफुल्लित हो रहा था आगे से? देखो जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से ये दिन दुगनी और रात चौगनी कर रहा है और लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है आज तक किसी संत ने नहीं बताया। संत जो बताते थे वो परमात्मा को निराकार बताते थे, लेकिन जब वेदों को खोजा गया, गीता जी को खोजा गया, वेद पुराणों को खोजा गया या गुरु ग्रंथ साहब के अंदर खोजा गया, तो परमात्मा का साकार रूप दिखाई दिया कि मनुष्य की तरह ही परमात्मा है। एक घटना मैं बता देता हूँ, आज से 15-20 दिन पहले की है। मैं सो रहा था तो अचानक सुबह 4 बजे अचानक मेरे को एक वाणी हुई कि मैं भाई कुत्ते और बिल्ली के रूप में कभी नहीं आता। मैं बोला कौन है? मैं सोच रहा था, क्योंकि आज तक हमारे दादा परदादा ये बताते हैं कि परमात्मा किसी रूप में आ सकते हैं, लेकिन परमात्मा ने मेरे को ये कहा कि मैं कभी कुत्ते और बिल्ली के रूप में नहीं आता, मैं मनुष्य रूप में आता हूँ। तो मेरे को भी विश्वास हो गया कि पूर्ण परमात्मा मनुष्य के समान है और मेरे जैसा है और मैं उस जैसा हूँ। तो ये सब जगह प्रमाण है। और आओ दुनिया वालों, धरती पर पूर्ण परमात्मा आ चुका है, आओ उनकी शरण ग्रहण करो और अपना मोक्ष और कल्याण करो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जो कि आज शादी के अंदर आकर इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा है। तो और भी हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ के ऑडियंस, जो जनता